स्वागत है आपका स्टडी फॉक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुरेश कुमार बेनीवाल आपको हरियाणा कल्चर की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। हरियाणा के आभूषण, स्त्री और पुरुष जो आभूषण पहनते हैं, और स्त्रियों में आभूषण का एक तो सुहाग का प्रतीक होता है। सुहाग और संस्कृति के प्रतीक होते हैं आभूषण। हम आभूषण वगैरह से हम कल्चर का पता लगा सकते हैं, भाई ये राजस्थानी है, ये हरियाणवी है, गुजरात है, ये कोई आदिवासी मतलब जनजाति ट्राइबल एरिया के हैं। आभूषण उस जिस स्टेट में रहता है, जहाँ पर जिस उसके कल्चर वगैरह को शो करते हैं। आभूषणों का महत्व महत्व तो आपको बता ही दिया कि एक तो ये कल्चर से रिलेटेड होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक होते हैं, ये सुहाग का प्रतीक होते हैं, और सौंदर्य और कला। सौंदर्य और कला मतलब जब आभूषण पहनती है स्त्रियां, सजती संवरती है तो वो सुंदर दिखती है। और प्रतिष्ठा, अब प्रतिष्ठा तो ऐसे है, बहुत ज्यादा किसी के सोना चांदी के आभूषण तो प्रतिष्ठा तो उसकी समाज में भाई लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, भाई इतना सोना डाल रखा है तो बड़े घराने की है, तो समाज में भी प्रतिष्ठा बनी ठनी होगी। तो और सुहाग का प्रतीक, सुहाग के भी प्रतीक होते हैं। जो विधवा होती है वो मतलब हम देखते हैं समाज में, परिवार में, कि इतना श्रृंगार वगैरह नहीं करती है। जो सुहागन होती है वो श्रृंगार करती है। वो गाना भी है नहीं, जब तक ना पड़े आसी की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। तो सुहाग, सुहाग उसी के हिसाब से सुहाग का प्रतीक, और सुहागन ही ज्यादा श्रृंगार करती है। अब सिर के आभूषणों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले सिर के आभूषण, सबसे पहले है बोरला। बोरला पहले ये बूढ़ी स्त्रियां वगैरह पहना करती थी सर के ऊपर। लगभग बड़े बेरिए के साइज का ये होता था, मोटे बेर का साइज, जो फैमिली बेर बोलते हैं, मोटा बेर होता है, उसके आकार का था। अब तो बहुत कम पहनती है कोई। पहले आप देखोगे दादी को, अपनी को, नानी को देखोगे तो वो बोरला पहने करती थी। इसके पीछे हुक होता है जड़ने के लिए। फिर होता है शीश फूल। शीश फूल एक सोने की सांकड़ होती है जो बालों में दोनों तरफ से बांधी जाती है, इस साइड ऐसे, शीश फूल। और सिरमांग, सिरमांग ये सिंदूर की जगह मांग में पहना जाने वाला तिल्ली के आकार का एक आभूषण होता है। यहाँ पहनती है ये स्त्रियां, मांग में, सिर में, सिरमांग बोलते हैं इसको। अब बात करेंगे माथे और बालों के सजावट। यहाँ जो पहने जाते हैं वो आभूषण इस तरह से। छाज, छाज ये माथे पर लटकाया जाता है। छाज इस तरह से माथे पर ही लटकाया जाता है, माथे पर लटका। श्रृंगार पट्टी, श्रृंगार पट्टी ऐसे बांधी जाती है यहाँ से, और ये सोने और चांदी के बने होते हैं। ये सोने की और आर्टिफिशियल भी आती है श्रृंगार पट्टी। कभी आप दुल्हन दालन को तैयार होते हुए या देखोगे तो उन उसके ये छाल, श्रृंगार पट्टी, ये गोफन वगैरह सारे आपको आभूषण मिलेंगे। गोफन ये बालों की लटकन में गूंथा जाता है ऐसे, ये है गोफन। मोड़, विवाह के समय दूल्हे और दुल्हन का मुकुट मोड़ कहलाता है। दूल्हे दुल्हन का मुकुट क्या कहलाता है? मोड़ कहलाता है। फिर कान के आभूषण, कान के आभूषण में ये औंगिया और पिंपल पत्रा, ये दोनों एक ही होते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है, पिंपल पत्रा। औंगिया और पिंपल पत्थर, ये दोनों सेम ही होते हैं, और ये कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाते हैं। और एक होता है ये मोरवर, मोर की आकृति का, ये भी कान में पहने का आभूषण है। और कर्ण फूल, फूल के आकार का, ये भी कान का आभूषण है। झुमका
और ये यहाँ पहना जाता है झुमका और बजूटी लटकता हुआ आभूषण। यहाँ जो स्त्रियां और पुरुष लगाते हैं झुमका, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये वो झुमका है। कान के निचले हिस्से में पहना जाता है झुमका। टेढ़े मेढ़े आकार के झुमके, डांडे और टेढ़े मेढ़े आकार के झुमके। अब बात करेंगे नाक के आभूषण। पहला आभूषण है नथ। नथ, यहां बड़ी रिंग इस तरह से, जो सर्किल सा बड़ी रिंग होती है उसे बोलते हैं नथ। पुरली, पुरली छोटा सा होता है इस तरह से, ये छोटे होते हैं, और बिल्कुल छोटा सा होता है उसे बोलते हैं लौंग। लौंग तो बिल्कुल ही छोटा सा सोने का नाक के अंदर डालते हैं। कोका, लौंग, तेरा कुछ कुछ कहनदानी कोका, ये वो ही कोका होता है। पुरली कोके से बड़ा और इससे बड़ा सर्किल का ये साइज बड़ा नथ, नथ या बेसर। नकेसर, नाक की बाड़ी। नथ तो होती है इस तरह से डालती है, पट्टी सी यहां से लेकर इस तरह से, यहाँ श्रृंगार पट्टी से लेकर यहाँ तक होती है ये नथ। और पुरली छोटा, लौंग बिल्कुल छोटा, पुरली उससे बड़ा साइज, और नकेसर, नाक की बाड़ी को नकेसर कहा जाता है। नथ बड़ा साइज, पुरली और कोका छोटे साइज। अब बात करते हैं गले के आभूषण। गले के आभूषण में सबसे पहले आता है असली। असली बच्चों के भी डालते हैं। ये असली की हड्डी होती है, इसको स्थिर रखने के लिए, डिग ना जाए इसलिए असली, असली की हड्डी के नाम से इसका नाम असली पड़ा है। गड़सरी, जैसा नाम से दिखाई दे रहा है, गड़सरी गड़ में पहनने की, गर्दन से चिपका हुआ आभूषण। और कंठी, गले का हार। असली बच्चों को भी पहनाई जाती है ताकि असली सरक ना जाए। और असली वैसे भी बहुत फेमस होते हैं, बोलते हैं ना, तेरे ससुर ने क्या असली गाली है क्या। असली, असली बहुत मतलब महंगी बनती है। गले के आभूषण, लंबे हार। चंदन हार सबसे लोकप्रिय, इसे रानी हार भी कहा जाता है। हार, हार मतलब गले के हार, आभूषणों में ही हार लगता है। चंदन हार। मटर माला, गले में पहनी जाती है मटर माला। फिर आता है झालरा, सिक्कों का लंबा हार इस तरह से, ये सिक्के लगे हुए होते हैं। और मटर माला में ये मणके से लगे होते हैं, मणके, ये होती है मटर माला। और ये ऐसे गले में डाली जाती है और इसमें सिक्के लगे हुए होते हैं। अमेल है, शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है। और अमेल और असली प्रतिष्ठा की बहुत मतलब है। स्त्रियों में जब ससुराल वाले लेके आते हैं तो पूछते हैं ससुराल वाले क्या लेके आए, अमेल लेके आए, असली लेके आए। और अमेल और असली प्रतिष्ठा और की बहुत मतलब इससे पहचान हो जाती है भाई किसके कितना ब्योंत है। बाजूबंद और हाथ है। बाजूबंद जो बाजुओं में पहना जाता है, बाजुओं में पहने जाने वाला बेल्ट बाजूबंद कहलाता है। अनंत, अनंत, अनंत भगवान का जो व्रत करती है लेडीज तो यहाँ एक कड़ा सा पहनती है, उसे कहा जाता है अनंत। अनंत भगवान का व्रत होता है उसमें पहनती है ये लड़की स्त्रियां। ये बाजू का आभूषण कुंडला, इसको बोलते हैं वो टड्डा, टड्डा के नाम से। पहले आपके दादी के और देखोगे तो चांदी के यहाँ टड्डे मिलेंगे आपको, टड्डा, ये है टड्डा। कुड़ला, बाजू का आभूषण, बड़े बड़े हुआ करते थे टड्डे, सोने के भी सोने और चांदी के, सोने के भी मिलेंगे आपको टड्डे, यहाँ पहनती थी। अनंत केवल बाजू के ऊपरी भाग में पहना जाता है। ये
आपको बताया कि अनंत भगवान के नाम से एक व्रत होता है, उसमें धारण करती है स्त्रियां यहाँ पे। नेक्स्ट है कलाई और उंगलियों के आभूषण। कलाई, पछेली, इस पर चौंसदार बीज की आकृति होती है। नौगरी, मोतियों की लड़ी और चूड़ियों के बीच पहनी जाती है। मोगरी, नौगरी। गोखरू, छोटे दाने नुमा गोलाकार आकृति का आभूषण गोखरू। ये सारी कलाई के आभूषण है। अब बात करेंगे उंगलियां। उंगलियों में आरसी पहनी जाती है। आरसी के अंदर है वो आईना, मिरर लगा होता है। वो हिंदी की एक फेमस कहावत भी है, यानी हाथ कंगन तो आरसी क्या। आरसी में मिरर होता है और ये पहनी जाती है अंगूठे में। हथपुल, जैसा नाम से ही है, हाथ की अंगुलियों कलाइयों में तक पहना जाती है। एक चेन होती है यहाँ से यहाँ तक, उंगलियों से कलाई तक, यहाँ से यहाँ तक। आप दुल्हन को देखोगे, एक नथ होती थी, नथ यहाँ से लेकर ऊपर श्रृंगार पट्टी से लेकर नाक तक एक संकल हुआ, बताया था पहले आपको, उसे बोलते थे नथ। और इसी तरह से हाथ की कलाई से लेकर उंगलियों तक एक संकल सी होती है, उसे बोलते हैं हथफुल। दामनी, जो दोनों उंगलियों में एक साथ पहनी जाती है, उसे बोलते हैं दामनी। कमर, कमर के आभूषण है। तागड़ी, कमर का आभूषण है। कणकती कंदोरा, कमरबंद के आभूषण है। सटका, चाबी या सजावट लटकाने के लिए सटका, यह भी कमर का आभूषण है। यह आभूषण घाघरे के ऊपर पहना जाता है और यह भारी होता है। अब बात करेंगे पैर के आभूषण। सबसे पहले है पायल या रमझोल। मेरी पिस्तौल बोलेगी, तेरी रमझोल बोलेगी। ये रमझोल होती है, चलने पर यह साउंड उत्पन्न करती है, ध्वनि, इसीलिए तो बोलते हैं कि तेरी रमझोल बोलेगी, मतलब ये साउंड उत्पन्न करती है। इसे पाजेब भी कहते हैं। छेलकड़े, छेलकड़े होते थे भारी आभूषण, इस तरह के। ये बुढ़ी औरतों के मिलेंगे आपको, ये दादी नानी के इस तरह से कड़े होते थे, उसे बोलते थे छेलकड़े। और ये नेवरी, ये एडी के पास पहना जाता है। आंवला, आंवला एक लहरदार कड़ा, ये इस तरह से, इसे बोलते हैं आंवला, लहरदार कड़ा। और ये सीधे बिना लहरदार, ये जो होते थे छेलकड़े। रमझोल और पायल, रमझोल और पायल दोनों एक ही श्रेणी की है। रमझोल और पायल एक ही हैं। अब है पैर की उंगलियों के बिछिया। पैर की उंगलियों में ये बिछिया। पगपान, जैसे हाथ में था कलाई से लेकर उंगलियों तक हाथफुल, उसी तरह से पैर में होता है पगपान। ये है पगपान, उंगलियों से लेकर यहां तक। और इसी तरह से हाथ की उंगलियों से लेकर कलाई तक वो था हाथफुल। टणका, चांदी का गोलाकार आभूषण। टणका, मणकिया, जब इस पर टणके पर जब मक्की के दाने की खुदाई कर आकृति दी जाती है, जो उसे बोलते हैं मणका। और हम बोलते भी हैं, जैसे कोई लुगाई या कोई आदमी बन ठन के चलता है तो बोलते हैं नहीं, बड़ी टणका मणकाऊ जावा है, बड़ी टणका मणकाऊ चाल है। वो इसी के नाम पर पड़ा है, टणका और मणका। मतलब उसके पैरों में टणके मणके पहने होते थे, आवाज आती थी तो बोलते थे बड़ी टणका मणकाऊ चाल है। पुरुष और बच्चों के आभूषण। पुरुष के आभूषण, कान, कान में पहनते मुर्की, मुर्की पहने जाए गोलाकार। ये साधु संतों के देखोगे आप, मुर्की, कान में कुंडल सा होता है, उसे बोलते हैं मुर्की। गला में गोफिया या जंजीर। पुरुष जो गले में जंजीर, सोने की चेन और जो उसने जंजीर। बच्चे, बच्चा में कांठला और हंसली, हंसली की सुरक्षा के लिए पहना जाता था। कान में ये कुड़की।
अब करते हैं क्विक रिवीजन। एक क्विक रिवीजन। चंदन हार। चंदन हार रानी हार या गले में पहनने का था चंदन हार। और मटर माला ये भी गले में पहनने का आभूषण था। ये कल को मिलान करवाने आ सकते हैं भी कौन किस से मिलाइए, कौन गले का आभूषण है, कौन कहाँ का है, कमर का है। फिर था बेसर और पुरली, छोटी नथ। छोटी नथ को बोलते हैं बेसर। गलसरी, गल आ गया तो मतलब गले में पहना जाने वाला गलसरी गुलबंद। श्रृंगार पट्टी, जूड़ा और बंदनी, पायल, रमजोल, पैर में पहने। हरियाणा की संस्कृति है हमारी पहचान। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक इसी तरह से कल्चर में और लेके आएंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी पर डाल देंगे। आप स्टडी फॉक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।